Hello, dear children. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your homes. I welcome you all in your online class. Okay, dear kids, today we are going to start a new unit from my English reader, Unit 3, Where There is a Will. We'll talk about willpower. Willpower in this unit. इच्छा शक्ति, विल पावर मीन्स विल का मतलब इच्छा, ओके, पावर मीन्स शक्ति, ठीक है। तो इच्छा शक्ति हमारे मन की जो, अगर हम लोग कोई ठान लें, इच्छा कर लें, हमारी कोई इच्छा है, अगर हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करें, वी कैन डेफिनेटली अचीव दैट। तो इट डिपेंड्स अप टू अस कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं किसी भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, बट नो, अगर आपके मन में उस काम को करने के लिए इच्छा है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट वर्क, ठीक है। तो ऐसे कभी भी अपने मन को, या कोई भी ऐसी नेगेटिव बात आपके माइंड में आती है ऐसे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, नो, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हैं, जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे इज ए प्रोवर्ब। ये वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब क्या होती है आपने सुनी होगी, बहुत सारे बच्चों ने सुनी होगी। ओके, आपने थर्स्टी क्रो जो स्टोरी है वो आपने रीड किया होगा उसको, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चों को वो लर्न भी होगी थर्स्टी क्रो। एंड फाइनल, एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी गेट ए मॉरल फ्रॉम दैट स्टोरी। हमें एक लेसन मिलता है, शिक्षा मिलती है, वहाँ से सीखने के लिए मिलता है, एक मैसेज मिलता है। वो क्या था? वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके अंदर कुछ सीखने की, कुछ करने की इच्छा है तो आप उसको डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये एक प्रोवर्ब है, इंग्लिश में इसको प्रोवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोवर्ब होती क्या है? ए प्रोवर्ब इज़ अ वेल नोन फ्रेज और सेंटेंस दैट गिव्स एडवाइस और सेज समथिंग दैट इज जनरली ट्रू। प्रोवर्ब या तो एक फ्रेज होती है या एक सेंटेंस होता है जो हमें एक सलाह देता है, या फिर हमें कहता है कुछ ऐसी बात जो कि सच होती है, जो कि जनरली ट्रू होती है, जो सच होती है, तो ऐसी बात वो हमें बताता है, ठीक है। तो इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कन्वेज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब? वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। इस प्रोवर्ब का बेस्ट मीनिंग आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? इस प्रोवर्ब का बेस्ट मीनिंग कौन सा हो सकता है? इफ़ यू विश यू कैन मेक ए रोड फॉर योर सेल्फ। अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने लिए रोड बना सकते हैं। या फिर वेर एवर यू फाइंड ए विल देर विल बी ए रोड फॉर यू। जहाँ कहीं भी आपको इच्छा मिलती है आपके लिए वहाँ पे रास्ता होगा। क्या ये इसका मीनिंग हो सकता है? या फिर थर्ड है, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग यू विल सर्टनली बी एबल टू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग इट। अगर आपके अंदर, अगर आप कुछ सचमुच में कुछ करना चाहते हैं, यू विल सर्टनली बी एबल टू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग। आपको पक्का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा उस काम को करने का, ठीक है। तो ये इन तीनों में से जो करेक्ट है वो क्या लगता है आपको, कौन सा होना चाहिए? जो मेरे साथ ये थर्ड ऑप्शन के लिए जा रहे हैं, दे आर राइट। अगर आपके अंदर कुछ भी करने की इच्छा है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, ओके। ओके, look at the describing words given below and tick those which can help you to find your way and make you successful. ये जो वर्ड्स नीचे दे रखे हैं, इन वर्ड्स में से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, डेफिनेटली हो जाओगे। जैसे ये है, आई कैन रीच माई गोल इफ़ आई एम। मैं अपने गोल पे पहुंच सकता हूँ। मैंने जो टारगेट सेट किया है, मैंने जो गोल बनाया है अपने लिए, वहाँ मैं पहुँच सकता हूँ अगर मैं क्या हूँ? फर्स्ट, नर्वस,
अगर आप नर्वस होंगे तो अपने गोल पे पहुंच जाएंगे क्या? शायद नहीं, नहीं पहुंचेंगे। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट मीन्स डिटरमिन, पक्का इरादा। तो डेफिनेटली जब आपका पक्का इरादा होगा तो आप पहुंच सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक द पर्सन हु सीज द ब्राइटर साइड इन द लाइफ। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। जब आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उम्मीद का साथ नहीं छोड़ते हैं। थर्ड, शैकी नहीं। जब आपके जो गोल्स हैं वो हिलने डुलने लग जाएं, मीन्स आप कभी हाँ कभी ना में करने लगे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए, नो। डाउटफुल, आपको डाउट है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। अगर आप काम हैं, काम मीन्स बिल्कुल शांत हैं, ठीक है, आप पैनिक नहीं होते हैं, अगर आप शांत हैं तो आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर सकते हैं। एंक्शियस, नो। अगर आप चिंतित हैं अपने गोल के लिए, एंक्शियस हैं, तो नो। देन स्ट्रॉन्ग विल्ड, हाँ, अगर बहुत अच्छी पावरफुल विल पावर है आपकी तो डेफिनेटली यू कैन। फोकस्ड, आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपका टोटल सारा जो फोकस है वो पूरा फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर है, टारगेट के ऊपर है, तो आपको पक्का आपका गोल मिल जाएगा। कंफ्यूज्ड, नहीं, नहीं मिल सकता है अगर आप कंफ्यूज्ड हैं। कॉन्फिडेंट हैं, डेफिनेटली मिल जाएगा आपको आपका ऑब्जेक्टिव। देन टिमिड, आप फियरफुल हैं, डर रहे हैं। एक्साइटेड हैं, यस ऑफ कोर्स। एंथुजियास्टिक, और लास्ट में एंथुजियास्टिक, इट मस्ट बी करेक्ट। अगर आप एंथुजियास्टिक हैं तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं बेटे, जब हम लोगों ने कोई काम ठान लिया तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए अब उस काम को पूरा करने के लिए, वो आपके अंदर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन वी हैव यू एवर ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ? क्या कभी आपने अपने आप को जानने की कोशिश की है? डू यू फेस अ सिचुएशन रेडली और डू यू ट्राई टू अवॉइड इट? क्या आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो लाइफ में जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो क्या आप उसको इग्नोर कर देते हैं या फिर कोई एक्शन लेते हैं? व्हाट डू यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस? ये जो आगे सिचुएशंस दी हैं इन्होंने, आप इन सिचुएशंस में क्या करते हैं? देखते हैं। व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, डू यू, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब ये आपका अपना आंसर हो सकता है, आपका अलग आंसर हो सकता है, मेरा अलग आंसर हो सकता है इसमें, ठीक है बेटे। तो आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा हूँ। तो व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, डू यू, जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो क्या आप क्या करते हैं? क्या आप उसको एडमिट करते हैं? क्या उसको हार्म मान जाते हैं या फिर होल्ड समवन एल्स रिस्पॉन्सिबल? क्या आप वो जो मिस्टेक हुई है उसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेवार बना देते हैं, रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं? क्या करते हैं आप? जो भी आप करते हैं वो करेक्ट कर दीजिएगा उसको, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं उसको मान लेता हूँ। सेकेंड, when you see a person better than you, do you try to learn from him or do you prove him to be inferior? जब आपको लगता है कि कोई आपसे ज़्यादा अच्छा है तो आप क्या कोशिश करते हैं? उससे सीखने की कोशिश करते हैं या फिर उसको अपने से कम प्रूव करने के लिए डिसाइड करते हैं, नहीं मैं इसको, ये मेरे से ऊपर नहीं जा सकता है, ये मेरे बराबर नहीं हो सकता है, ये मुझसे कम है। आप क्या करते हैं? तो मैं डेफिनेटली सीखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने इसको लगा दिया कि लर्न फ्रॉम हिम, मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। वैन यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डू यू ट्राई योर बेस्ट टू फाइंड द आंसर, फाइंड फॉल्ट विद द क्वेश्चन? सपोज आपको एक एग्ज़ाम में एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या करते हैं? उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर क्वेश्चन में ही गलती फाइंड आउट करने लगते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। या तो फिर आप उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी है वो आप, जो भी आपका रिस्पॉन्स है आप कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है, व्हेन यू आर अनेबल टू स्कोर गुड मार्क्स, डू यू, जब आप कोई अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेते हैं टेस्ट में,
आप क्या करते हैं? वर्क हार्डर दैन बिफोर, पहले से ज़्यादा मेहनत करते हैं, या फिर गिव अप आफ्टर सम टाइम, या फिर सारी मेहनत करना छोड़ देते हैं? वर्क हार्डर दैन बिफोर. And last one, when you find your teacher is not satisfied with their performance, do you try to improve yourself? Complain about it. क्या आप, जब आपकी टीचर आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या फिर शिकायत करते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा किया था, टीचर को ही ये अच्छा नहीं लगा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो इसमें जो भी ऑप्शन आप टिक करना चाहें कर सकते हैं। ये मेरे रिस्पॉन्स हैं। इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर द फर्स्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन यू आर डिटरमिन्ड टू वर्क हार्ड। लास्ट में इन्होंने कहा है कि अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक किया है सभी इन क्वेश्चंस में, तो आप पक्के इरादे वाले आदमी हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। बट इफ़ द सेकेंड आंसर इज़ योर चॉइस, इन ईच केस यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड चेंज योर एटीट्यूड। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। ओके बेटा, सो आई होप you will follow these qualities, right? Thank you so much.